हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने जो त्रिकोणमिति के आपके पास में 4 वीडियो डाले, मुझे लगता है आप लोगों ने उन वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा और उन वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी त्रिकोणमिति से जो आपकी दुश्मनी है, आप उसे डरते हो, वो आपका डर अपने आप छूमंतर हो जाएगा, डर भाग जाएगा। अब देखिए, उसी त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना। या हमने देखा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, आपके पास में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इसके आगे भी 2-3 और थे इनके डेरिवेटिव फॉर्म। इसी प्रकार से दूसरी सर्वसमीका, इसी प्रकार से तीसरी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी ये न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको आपस में, जैसे साइन थीटा है, इसको सभी के रूप में व्यक्त करना, ऐसे ही जैसे कोस थीटा है, इनको सभी के रूप में व्यक्त करना, टेन थीटा है, इनको इस सभी के रूप में व्यक्त करना। अतः कह सकते हैं कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना, किस प्रकार से व्यक्त किया जाए। तो आप देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा ही होगा। फिर देखिए कोस थीटा, तो साइन थीटा को कोस के रूप में अगर आपस में देखें हम, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम कोस की बात करें तो कोस स्क्वायर यही है, इसको उधर भेज दिया तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट लिया, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन अब आप इसको रटेंगे, इस टेबल को बार बार याद करने की कोशिश करेंगे तो ये टेबल आपको याद होने वाली नहीं है। सबसे अच्छा है, इसके लिए आप इस टेबल में जितने मान दिए हुए, इन मानों में साइन, कोस और टेन, इन 3 के मान प्राप्त कर लो। फिर उसके बाद बाकी के जितने मान आपको दिखाई दे रहे हैं वो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, इसको सरल करने के लिए आप देखिए, ये हमारा जो सामान्य जो त्रिभुज के भुजाओं के जो अनुपात है, उन अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार और इनके विपरीत फॉर्म में है। अब देखो नंबर 1 लेते हैं कोण थीटा के लिए। आप देखिए, अगर मान लो साइन को मैं लिखूं s बट्टा 1, s का मतलब साइन ही है, साइन बट्टा 1, तो साइन क्या हो गया, साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। एक समकोण त्रिभुज लीजिए, मान लो MNO, एक कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में जो लंब बट्टा कर्ण के लिए, तो ये s बट्टा 1, s का मतलब साइन ही है, तो इसमें लंब बट्टा कर्ण, अगर ये न्यून कोण है तो सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो ये हो गया लंब s और ये हो गया कर्ण। अब हमें इस ON भुजा आधार का मान मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम में लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए OM स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखिए, OM की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर बराबर ON की वैल्यू में ज्ञात करनी है, ON स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, S क्या चीज है, साइन स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए ON बराबर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 माइनस S स्क्वायर या साइन स्क्वायर, आप सरल करेंगे इसको तो आपके पास में आधार का मान आएगा। तो ON क्या हो गया, ON बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारे इस समकोण त्रिभुज के लिए तीनों मान आ गए। इस MN भुजा का मान आया साइन, OM भुजा का मान आया 1 और ON भुजा का मान कितना आया, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए, हम इसी से अगर इन सब मानों को चेंज करें तो साइन लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ देखिए लंब बट्टा कर्ण, तो साइन बट्टा 1, तो क्या बचा, साइन। फिर देखो कोस के रूप में, तो कोस क्या होता है, यहाँ से सेकंड फॉर्म में देखें, इसके रूप में देखें तो साइन के लिए सेकंड कोस के रूप में चेंज करना है, तो कोस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो देखो इसमें आधार क्या है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कर्ण क्या है 1, तो देखिए आधार बट्टा कर्ण रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप देखिए इसमें टेन लेना है हमें, टेन के फॉर्म में, तो साइन को टेन कैसे देखेंगे, टेन क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो इसमें लंब बट्टा आधार ढूंढिए, तो लंब भुजा कौन सी है, साइन, आधार भुजा कौन सी है, आपके रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा बटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनके रूप में, और आगे भी आप इन सभी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखिए हम दूसरा लेवें इसी का, कोस थीटा लेवें, तो कोस क्या लिखोगे, C बट्टा 1, C बट्टा 1, C का मतलब क्या है, कोस। आप समकोण त्रिभुज लीजिए, माना PQR एक कोई समकोण त्रिभुज है, तो आपके पास में कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार भुजी क्या मान लिया हमने, आधार माना कोस या C, और कर्ण क्या माना 1,
अब हमें ये भुजा चाहिए QP अर्थात लंब चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास में जो QR भुजा है उसका मान कोस है, QP भुजा का मान √1 माइनस सी स्क्वायर, सी का मतलब कोस ही है तो √1 माइनस कोस स्क्वायर, और इसका मान आ गया 1। अब देखिए इस सेकंड के लिए अगर साइन को देखें तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो गई भुजा लंब और ये भुजा होगी कर्ण। तो लंब क्या हो गया, √1 माइनस सी स्क्वायर बटा 1, तो देखिए √1 माइनस सी स्क्वायर बटा 1 इसमें आ गया। फिर कोस का कोस में तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो ये आधार सी कोस और कर्ण का मान आ गया तो कोस का कोस। फिर देखिए इसकी टेन के लिए, तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसमें देखो लंब भुजा कौन सी है, ये भुजा OQ भुजा, अदर भुजा कौन सी है, QR भुजा, तो √1 माइनस सी स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, √1 माइनस कोस स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, देखिए √1 माइनस कोस स्क्वायर बटा कोस थीटा, कोस थीटा आएगा यहाँ पे कोस थीटा। इसी प्रकार से कोट की बात करें, अब देखो बाकी के जो मान आप समझिए, बाकी के मानों को, टेन का मान यहाँ क्या आया, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, देखिए टेन का ये उल्टा है कि नहीं है, इसको हमने उल्टा कर दिया। कोस का मान क्या था, कोस, कोस का उल्टा क्या होता है 1 कोस। साइन क्या है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोस किसका उल्टा होता है, साइन का, तो देखो क्या आ गया 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम आप इसको टेन के लिए अप्लाई करो, तो मान लो टेन थीटा बराबर t बटा 1, टी का मतलब हमने क्या माना, टेन। मान लीजिए ABC एक कुछ समकोण त्रिभुज है, तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब बटा आधार, तो ये t बटा 1, तो t बटा 1 के लिए हमने ये t हो गया 1 हो गया। हमें भुजा AC ज्ञात करनी है, कर्ण भुजा ज्ञात करनी है, क्योंकि लंब भुजा होगी, आधार भुजा होगी, इसके कारण इसका मान ज्ञात करना है, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, तो आप देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये इनका योग आ गया, हमें निकालना है CA, तो CA बराबर √1 प्लस टी स्क्वायर, टी का मतलब क्या है, टेन थीटा। तो इसको अब इसमें अप्लाई करो वापस टेन वाले में, तो देखिए साइन, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ देखिए लंब कितना है t, टी का मतलब टेन, और कर्ण कितना है √1 प्लस टी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर, तो देखिए साइन क्या हुआ है टेन के संदर्भ में, टेन थीटा बटा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस देखो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ देखिए आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस में चेंज हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार से टेन को टेन में देखेंगे हम, तो टेन लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना t, तो t का मतलब टेन, टेन बटा 1, देखिए केवल टेन आया नहीं आया। फिर देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो टेन का उल्टा कोट हो गया। फिर सेक किसका उल्टा था, कोस का, देखो 1 ये है, तो ये √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो इस प्रकार से हमने इन तीन मानों से बाकी मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इस टेबल को, अगर इस टेबल को याद करना हो कि किस प्रकार से मान ज्ञात करने हैं, तो आप इन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 साइन s बटा 1, s का मतलब साइन, और पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। फिर कोस c बटा 1 इसको मानते हुए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। फिर टेन थीटा t बटा 1 मानते हुए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, और इसकी सहायता से आप जितने भी मान हैं उन सब मानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान है, हमें रटना नहीं है। आप इस टेबल से 3 मान ज्ञात कर लो, और 3 मान ज्ञात करने के बाद आसानी से आपके अगले वाले मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी